हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद स्पीड। जैसा कि आप जानते हैं, आपको पार्ट फर्स्ट में हमने रियल नंबर के बारे में बताया था और आपको ये भी बताया था कि आपके एक्सरसाइज में कौन से चैप्टर कर चुके हैं। और आपको ये भी बताते हैं जो आपका 6 नंबर का आना है, 6 मार्क्स का। अब हम जानेंगे आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसाअ तथा मसाअ ज्ञात करना। हमने ये भी बताते प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने से ही जाए, मतलब 1 से डिवाइड हो और अपने से डिवाइड हो, खुद से डिवाइड हो, स्वयं से डिवाइड हो, वो नंबर क्या कहते हैं, प्राइम नंबर। आप लोग बहुत अच्छे जानते हो, वो सारे नंबर क्या हो सकते हैं, 2, 3, 5 और इसके बाद 7, 11, 13, ऐसे ऐसे जाएगा। ये सारे नंबर आपके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर, मतलब किसी दूसरी संख्या से न कटे। इसका मतलब ये जो नंबर है, इनको फैक्टर करते समय हमेशा यही ध्यान देना है कि हमेशा यही प्राइम नंबर में ही फैक्टर होना है। फैक्टर मतलब इसको मल्टीपल में तोड़ना, उसको अलग करना। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले दिन आपको पहले वीडियो में बताए थे कि आपको 2 नंबर का फैक्टर करना। अब हम देखते हैं कि 3 नंबर का होगा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे। ठीक, चलिए पहले हम इसका करेंगे फैक्टर, फिर निकालेंगे इसका एलसीएम और एचसीएफ। अब चलिए पहले 12 का फैक्टर करेंगे। यहां हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। ऐसे 15 का करेंगे, ये जाएगा 3 से, 3 5 जा 15। वैसे 21 का करेंगे, हो जाएगा हमारा, ये जाएगा 3 से, 3 सत्ते 21। अब आप देखेंगे इसमें एचसीएफ फाइंड करने के लिए जो तीनों में कॉमन मिले, जो सभी संख्याओं में सेम से मिले, वही क्या हो जाएगा, एचसीएफ। हमारा एचसीएफ कैसे होगा, देखिए तीनों, देखो दोनों में, इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, नहीं ले सकते। इसमें है, इसमें नहीं ले सकते। इसमें देखिए 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, सब में कॉमन आ रहा है। इसका मतलब हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारा क्या होता है, एलसीएम हमारा होता है क्या, जो सब में कॉमन न हो, सब में कॉमन न हो। अब देखिए कैसे सब में कॉमन हो कि ना हो, कैसे करेंगे। इसमें देखिए यहां पर देखो, सॉरी, सब में कॉमन है, जो कॉमन हो रहा है उसको भी लेना है, जो नहीं हो रहा है उनको भी ले लेना है। ठीक, जिसका फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लस, इसको बोलते हैं मस। अब चलिए देखिए, अब इसमें देखिए बाबू क्या मिला, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, एक बार 2 लिख लीजिए। इसमें सब में नहीं मिला, 2 ले लीजिए। ठीक, अब देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें एक बार लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए बाबू, इसमें देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे सब खत्म हो गया। अब इसमें देखिए 5 है, इसमें नहीं है, एक बार 5 लीजिए और यहाँ पे एक 7। मतलब जो जोड़ा बन रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको भी लिख लेंगे। आपका क्या हो जाएगा, मिल जाएगा हमारा एलसीएम। ध्यान दीजिएगा, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन द्वारा ही करना है, ऐसे ही करना है। आप कभी भी एक ऐसे नहीं कर देना जैसे आप पढ़े हैं बहुत पहले, ये आपका डिवीजन मेथड हो जाएगा, भाग विधि। ऐसे जो आप करेंगे ये गलत हो जाएगा। एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप इस तरह तोड़ सकते हैं, जैसे मैंने तोड़ा हूं ऐसे आप तोड़ सकते हैं, ये ऐसा तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको जो एलसीएम एक साथ करते थे वैसा नहीं करना है पेपर में, वरना आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 23 60, 6 सत्ते 42, आपका हो जाएगा 420। कितना हो जाएगा एलसीएम, 420। अब चलिए इसमें देखिए हमारा, इसको भी तोड़िए, हमारा 24 को तोड़िए, 2 12, फिर 6, फिर 3, ये सब जानते हैं ना आप लोग। और 36 का करिए ऐसे, फिर 2 1 का 2, 2 8 16, जानते तोड़ना। फिर इसी 2 9 18, फिर 3 3 का 9। क्लियर। ऐसे इसको भी तोड़िए, 40 को भी तोड़िए, इसको तोड़ेंगे 20, फिर इसको 10, दिखाई दे रहा आप लोगों को, और इसको करेंगे 5। अब क्या करना है, अब पहले अब अगर आपको सिर्फ बोलेगा एचसीएफ फाइंड करने के लिए, सिर्फ एचसीएफ फाइंड करिएगा। अगर एलसीएम फाइंड करने के लिए बोलेगा तो एलसीएम फाइंड करिएगा। अब चलिए देखिए एचसीएफ कैसे निकलेगा। एचसीएफ निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, एक बार 2 लिखेंगे, फिर इसमें भी 2 2 2, यहाँ पर भी 2 लिखेंगे, फिर इसमें भी 2 है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, नहीं लेंगे।
अब देखिए जो तीनों में मिले, क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसमें देखते हैं तीन वाला मैटर, इसमें भी तीन तीन, इसमें तीन नहीं लेंगे, इसका मतलब हमारा एचसीएफ हो जाएगा 4। कितना जाएगा? 4। बट एलसीएम में हम क्या करेंगे? एलसीएम में हमें क्या करना है भाई? अब जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जोड़ा जो बन रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो जोड़ा नहीं बन रहा है उसको मतलब तब पर भी लिख लेंगे। देखिए इन तीनों में 2 मिला, एक बार लिख लेना है। ठीक, इन तीनों में 2 मिला, एक बार लिख लेना है। क्लियर? अब देखिए इन तीनों में भी 2 मिला है, एक बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। देखिए इन तीनों में भी मिला नहीं, इसमें देखो मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें मिल रहा है ना, अच्छा तो ले लिया गया। इसमें मिला, इसमें नहीं मिला, इसमें मिला, एक बार कितना लेंगे? एक बार ले लेंगे। क्लियर? अब देखिए इन तीनों में, देखिए इन दोनों में 2 3 मिला, इसमें नहीं मिला, तब पर भी एक बार लिख देंगे। ठीक, अब देखिए अब 5 मिला, नहीं मिला, एक बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए कैसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करिए, 2 दूना 4 3 12 5 60 6 3 18 180 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ये जोड़ा बनाने में या एलसीएम वाला दिक्कत हो रहा तो उसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक बता दे रहे हैं। देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, इसको नोट ही कर लिए होंगे आप लोग। ठीक, शॉर्ट ट्रिक आपका काम करेगा, जैसे आप 24 है, 24 का फैक्टर लिख लीजिए भैया। 2 कितनी बार है? 1 2 3, 2 की पावर 3, यहाँ 3 कितना है? इंटू 3, ऐसे कर लीजिए। फिर आप 36 का लिखिए 1 2, यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। क्लियर? ऐसे 40 का करेंगे, 40 का क्या? 2 की पावर 3 इंटू 5। ठीक, 2 के पावर 3 इंटू 5, ऐसे लिख सकते हैं ना, मतलब जितना नंबर है उतना उसका पावर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर 2 1 2 3 है तो 2 का पावर 3। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 कितना है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 2 है तो 3 के पावर 2, 2 के पावर 2। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एचसीएफ फाइंड करने के लिए देखिए इसमें सबसे जो कम हो, बताइए दोनों में सबसे, तीनों में सबसे कम वाला पावर किसका? 2 का है। किसका है? 2 का है, 2 के पावर 2। अब इसमें बताइए तीनों में सबसे कम पावर वाला क्या? 3, मतलब 3 है, ये नहीं है। इसमें देखिए क्या हो सकता है? 3 की पावर 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1। ठीक, आप चाहे लिखिए चाहे छोड़ दीजिए। अब इसमें 3 मिल ही नहीं रहा सब में, इसके लिए नहीं लिख सकते, यहां हो जाएगा 2 2 जा 4। क्लियर? अगर हमको एलसीएम फाइंड करना हो, ठीक, क्या करेंगे हम लोग? फिर वही चीज करेंगे। देखिए अब एलसीएम में सबसे बड़ा जो रहेगा उसको पकड़ लेना। सबसे बड़ा कौन होगा? देखिए इन सब में पावर में सबसे बड़ा कौन है? इन सब में पावर में सबसे बड़ा 3 वाला है, तो यहां लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू। ठीक, अब देखिए 3 वाले में सबसे बड़ा कौन है? 3 वाले में सबसे बड़ा कौन है भैया? ये 3 की पावर 2। ठीक, अब 5 वाले में सबसे बड़ा कौन है? 5 वाला है, तो यहाँ 5 लिख देंगे। ठीक, अब मल्टीप्लाई करिए। अब देखिए यहाँ पे 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 गुड़े 3 त्रिका 9। ठीक, 9 चौक कितना हो गया? 36, 360। यहाँ पर कुछ छूटा है क्या? 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 4 3 12। एक मिनट रुकिए, 1 2, एक बार ये जोड़ा, हाँ यहाँ पे एक 3 छूट गया है तो कर देंगे, ये भी हो जाएगा आपका 360। ठीक, अब ऐसे इसको भी करते, चलिए आइए इसको करें। समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए, फिर आगे को पढ़ाएं। अब देखिए इस नंबर का कैसे करेंगे, फिर वही तरीका है। 21, ठीक, फिर 21 का करेंगे हम लोग फैक्टर, फिर 28 का करेंगे फैक्टर, फिर 36 का करेंगे फैक्टर। चलिए 3 7 21 खत्म, फिर 2 1 2, 2 चौके 8, फिर 2 7 14, फिर यहाँ फिर करेंगे, फिर 2 1 2, 2 8 16, 2 9 18, फिर 3। कोई दिक्कत? अब आप हमको क्या फाइंड करना है भैया? अब बताइए कौन से मेथड से बताए, दोनों बता देते हैं। पहले हम ये वाला मेथड लेते हैं एचसीएफ। एचसीएफ मैंने बताया जो तीनों में कॉमन मिले। तीनों में कॉमन मिलने के लिए क्या क्या भैया? यहाँ पर भी मिले, यहाँ पर भी मिले, यहाँ पर भी मिले। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ दोनों में 3 है, कुछ नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा है। देखिए यहाँ पर 7, यहाँ 7, यहाँ नहीं है। ठीक, तो हमारा एचसीएफ जब कुछ ना मिले तो हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? 1। क्या हो जाएगा? 1। एलसीएम फाइंड करने के लिए, एलसीएम फाइंड करने के लिए जो सब में मिले तो ठीक, ना मिले तो और ठीक। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ है नहीं, यहाँ है, बिल्कुल है, इन दोनों को मिला लीजिए, एक बार लिखेंगे 3। ठीक,
फिर यहाँ पर 7 है, इसमें है, बिल्कुल इसमें नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार 7 लिख लीजिए, कोई दिक्कत। अब इसका तो खत्म। अब यहाँ पर देखिए 2 वाला मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, एक बार 2 लिख लीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो कितनी बार लिख लेंगे, एक बार लिख देंगे जोड़ा बना के, ठीक। अब देखिए यहाँ पर कुछ और बचा है, बिल्कुल एक 3 बच गया, देखिए ये 3 जोड़ा बना, एक 3 बच गया ना, तो इसको भी लिख लीजिए, बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी सबका गुणा कर दीजिए, गुणा करिए, कितना होगा एलसीएम हमारा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना 6 दूना 12 बार 23 36, 36 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42, 7 7 त्रिक 21, 21 और 4 हो जाएगा 25, 452, ठीक। वही चीज आपका क्या करना है, अगर आप ऐसे करना चाहे ऐसे भी कर सकते, ऐसे करना चाहे तो ऐसे, कोई दिक्कत समझ में आ रही है। ये तो रहा आपका नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने के लिए, क्लियर। अगर आपको ऐसे दे दिया तब क्या करेंगे, देखिए नंबर फॉर्म में, जैसे मानिए एक्स ए बराबर एक्स पावर 5 वाई की पावर 2, ठीक, और बी बराबर एक्स पावर 2 वाई पावर 3, ठीक। अब आपसे बोले फाइंड एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का एलसीएम और एचसीएफ बताइए, तब कैसे बताएंगे, अब तो नंबर्स है नहीं, अब नंबर्स है, अब जब नंबर्स नहीं है तो कैसे बताएंगे भाई, हमको क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है, छोटा सा ट्रिक, वो ट्रिक क्या होगा, देखिए आपको पहले लिख लेना है भैया, पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, चाहे ये लिखिए चाहे ना लिखिए, लेकिन ए वाला लिख लीजिएगा, ए और बी का एचसीएफ निकालने के लिए मैंने कहा जो दोनों में कोई भी दो संख्या है उनमें जो सबसे छोटा मिले, उनमें जो सबसे छोटा नंबर मिले उसको लिख लो। बताइए एक्स वाले में सबसे कम पावर वाला कौन है, एक्स वाले में सबसे कम पावर कौन है, एक्स वाले में सबसे कम वाला ये है, तो ये हो जाएगा एक्स पावर 2, ठीक। और इन दोनों में सबसे कम वाला कौन है, इन सबसे कम वाला ये है, तो वाई के पावर 2, ये भैया हो गया एलसीएम, क्या हो गया, एचसीएफ। एलसीएम बताना है, एलसीएम में जस्ट उल्टा कर देना है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी, एलसीएम बताना भैया बड़ा देखना है। अब बताइए इन दोनों सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा है एक्स पावर 5, ठीक, एक्स की पावर 5, और इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, इन दोनों में सबसे बड़ा है वाई की पावर 3, क्या है, वाई की पावर 3, बात खत्म। समझ में आई आप लोगों को, कोई दिक्कत, जो भी दिक्कत हो कमेंट में बताइए, हम उसको फिर से बता देंगे, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए, अब अगर यही चीज और एक नंबर दे दिया जाए, एचसीएफ ऑफ ए, मतलब अभी छोड़िए ऐसा नहीं, ए इक्वल टू पी के पावर 3 क्यू के पावर 4 आर पावर 2 और बी इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू आर 5, ठीक। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, ठीक। अगर आपको एचसीएफ ए और बी का एचसीएफ पूछे, ठीक, तब क्या होगा, और एलसीएम पूछे ए बी का तब क्या होगा, सिंपल सा बताइए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या करना होगा, इन दोनों में बताइए सबसे कम है, एलसीएम भी लेकर करना कम, इसमें देखना ज्यादा। बताइए इन दोनों में सबसे कम क्या है, पहले पी वाला देखिए, इन दोनों में सबसे कम क्या है, इन दोनों में सबसे कम है हमारा 2, पी के पावर 2, ठीक। इन दोनों में सबसे कम कौन है, इन दोनों में सबसे कम है क्यू, ठीक। इन दोनों में सबसे कम हो, इन दोनों सबसे कम है, सॉरी हाँ ये हो गया एलसीएम, सिंपल हो गया ना। अच्छा एलसीएम देखिए, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, दोनों सबसे ज्यादा है पी के पावर 3, इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, इन दोनों सबसे ज्यादा है पी के पावर 4, और इन दोनों में सबसे ज्यादा कौन है, आर के पावर 5, एचसीएफ, ये हो गया। कोई डाउट, इजी है, इजी है ना। आपके पेपर में एक नंबर में जरूर पूछता है ये,
ऑब्जेक्टिव में, और आप जानते हैं इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव ही आना है, और एक केवल प्रूव करने वाला, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए बोलता, वो भी बहुत इजी तरीके में बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। ठीक, एक और देख लीजिए, अगर वही चीज आपका यहाँ पे कोई नंबर दे दे, क्या दे दे, नंबर दे दे, यहाँ पर मान लीजिए 5 दे दे और यहाँ पर दे दे 10, कितना दे दे 10, तो क्या करिए, इन दोनों में सबसे कम कौन है, सबसे कम है भैया 5, सबसे ज्यादा क्या है 10, बात ही खत्म। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रही होगी। एक आप कमेंट में इसका एचसीएफ और एलसीएम बताइए, आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, मान लीजिए a इक्वल टू एक्स की पावर 6, y के पावर 2, z के पावर 3, b इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3, y के पावर 8 और z। ठीक, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक, ऑफ a एंड b। ए और बी का क्या करिए, एलसीएम और लसा और मासा ज्ञात कीजिए, लसा और मासा ज्ञात कीजिए। मासा ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत, इसको कमेंट में बताइए आप लोग। अब अगले वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ ऑफ ए इंटू बी, ये वेरिफिकेशन बताएंगे, बहुत इजी है, छोटा सा रहेगा, इसको बताने बस खत्म हो जाएगा। ठीक।